एक व्यक्ति सड़क पर भीख मांगती एक छोटी लड़की को देखता है जो बिल्कुल उसके सीईओ जैसी लगती है। वह तुरंत एक तस्वीर खींचकर सीईओ को भेजता है। सीईओ तस्वीर देखते ही समझ जाता है कि वह उसकी खोई हुई पत्नी राधा है और साथ ही उसकी बेटी भी। उसे यह देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी पत्नी और बेटी इस तरह से भीख मांग रही हैं। 7 साल पहले राधा गर्भवती थी और अपने पति राहुल को यह अच्छी खबर देना चाहती थी। तभी उसने सुना कि राहुल की कंपनी को पैसों की कमी हो गई है और उसे केवल एक अमीर परिवार मेहता परिवार से शादी करके ही मदद मिल सकती है। राहुल ने मना कर दिया और कहा कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। राधा ने यह सुनकर सोचा कि वह अपने पति की राह में बाधा नहीं बनेगी, इसलिए वह राहुल के लिए एक फेयरवेल नोट और एंगेजमेंट रिंग छोड़कर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, एक दूसरी लड़की नेहा ने उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। राधा बच गई, लेकिन वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। 7 साल बाद राधा और उसकी बेटी परी अपनी माँ की ब्रेन सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रही थी। परी अपने माँ के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ राहुल की कंपनी ने बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन वह अभी भी अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था। तभी उसके असिस्टेंट को हॉस्पिटल में उसकी पत्नी के होने का पता चलता है। परी अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर लेती है, लेकिन अभी भी 2 लाख कम थे। नेहा ने भी राहुल से शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे मना कर दिया। राहुल की एक अंगूठी कहीं खो जाती है, जिसे राधा को कूड़े में मिलती है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि यह अंगूठी राहुल ने उसे दी थी। जब राहुल अपनी अंगूठी ढूंढ रहा होता है तो नेहा उसे देखकर कहती है कि उसने ही गुस्से में उस अंगूठी को फेंक दिया था। वह उसे वहां ढूंढने जाती है, जहां वह देखती है कि राधा और उसकी बेटी के पास वही अंगूठी है। नेहा उसे पहचान लेती है और उसे पता चलता है कि दुर्घटना के कारण राधा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी। परी नेहा से अंगूठी वापस करने की भीख मांगती है ताकि वह अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे दे सके, लेकिन नेहा उन्हें मारने की कोशिश करती है। तभी राहुल को पता चलता है कि वे कहाँ हैं। वह तुरंत उस जगह जाता है और देखता है कि नेहा उसकी बेटी को मार रही है। राहुल गुस्से में आकर नेहा से कहता है कि कोई उसकी बेटी को छू भी नहीं सकता।